कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी, कवियों की रणभेरी है यह, कवियों की रणभेरी। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर जयपुर काव्य साधक के इस कवियों की रणभेरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमने जो विषय लिया है वो है नेताओं के बिगड़े बोल। मित्रों, आप सब देख रहे हो इन दिनों पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नेता चाहे किसी भी दल के हों, अलग अलग तरह के ऐसे बयान वीर हो रहे हैं जो सड़क छाप उन लोगों को भी मात करते हैं, गाली गलौज के स्तर पर उतरते हैं, देश को गाली देते हैं। ऐसे में हमारे साथ में जो कवि मित्र उपस्थित हैं उनके क्या विचार हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे बीच में भाई केसर देव मारवाड़ी जी हैं, हमारे हास्य और लाफ्टर के पूरे देश में जाने माने कवि के रूप में। हमारे साथ भगवान साहब पारिक हैं जो कि हमारे राजस्थानी हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। मेरे साथ में मनीषा मनु है, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ में राजेश रजुआ हमारे साथ हैं हास्य कवि के रूप में। तो आइए हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। भूमिका में केसर जी मैं 4 पंक्तियां एक गजल के रूप में मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, तो मुलायजा फरमाइए और आप सब भी साथ दीजिए। देखो बिगड़े बोल बोलते नेताजी, देखो बिगड़े बोल बोलते नेताजी, फटी जुबाने लिए डोलते नेताजी। बहुत बढ़िया। तो सड़क छाप भाषा के जुमले मंचों पर, सड़क छाप भाषा के जुमले मंचों पर, बातें नहीं सतोल तोलते नेताजी। बातें नहीं। कोई गांधी जी को गाली देते हैं, कोई गांधी जी को गाली देते हैं, और बात बात में जहर घोलते नेताजी, बात बात में जहर घोलते नेताजी। तो जाति धर्म मजहब तबकों में बांट रहे, जाति धर्म मजहब तबकों में बांट रहे, लोकतंत्र की खाल छोलते नेताजी, लोकतंत्र की खाल छोलते नेताजी। मोहम्मद जिन्ना को ले आते नारों में, मोहम्मद जिन्ना को ले आते नारों में, और तुष्टिकरण के द्वार खोलते नेताजी, तुष्टिकरण के द्वार खोलते नेताजी। इस किशोर ने जाने इनके मंसूबे, इस किशोर ने जाने इनके मंसूबे, नमक छिड़क हंसकर पपोलते नेताजी, नमक छिड़क हंसकर पपोलते नेताजी। तो मित्रों, ये स्थिति अभी इन दिनों देश की है। ये हमारे जो बयान वीर जो लोग हैं वो बयान देते हैं और फिर जब हल्ला मचता है तो किस तरह से उसको समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन केसर जी, जब सर्कस से तीर निकल जाता है तो बहुत मुश्किल है, वो वापस तो आता ही नहीं है। तो ये सब माहौल में हमारे कवि क्या कहते हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं। मनीषा से हम शुरुआत करते हैं, एक युवा कवित्री के रूप में मनीषा क्या सोचती है। मनीषा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और नेताओं के बिगड़े बोल है, अपनी नारी जाति का भी उनको सम्मान का ज्ञान नहीं होता। उन संपूर्ण नारी जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए उस नारी जाति की तरफ से मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। हम नारी है स्वाभिमानी गरिमामयी अबला भी है, हम नारी है स्वाभिमानी गरिमामयी अबला भी हैं, हम सहनशील गंभीर धीर शक्तिशाली सबला भी है, हम सहनशील गंभीर धीर शक्तिशाली सबला भी है। क्यों भूल गए महिषासुरवध दानव बीते हक्के बक्के, क्यों भूल गए महिषासुरवध दानव बीते हक्के बक्के, क्यों भूल गए झांसी रानी ने गोरों के छुटा दिए थे छक्के, क्यों भूल गए झांसी रानी ने गोरों के छुड़ा दिए थे छक्के। तुम चुने हुए प्रतिनिधि केवल 2 दिन के हकदार बने, तुम चुने हुए प्रतिनिधि 2 दिन के हकदार बने, खुद को समझ बैठे हो नेता अकड़ के अपने घमंड में खड़े। जिस दिन भी सोच लिया हमने दिन में तारे दिखला देगी, जिस दिन भी सोच लिया हमने दिन में तारे दिखला देगी, हम खुली चुनौती देती है तुम्हें चुटकी में मसल देगी, हम खुली चुनौती देती है तुम्हें चुटकी में मसल देगी। जय हिंद जय भारत। बहुत खूबसूरत ये एक आक्रोश भरी अभिव्यक्ति मनीषा की थी।
निश्चित रूप से हमारे इन राजनेताओं को इस पर अवश्य सोचना चाहिए। वैद्य जी, आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार। जयपुर काव्य साधक का आज ये नेताओं के बिगड़े बोल, इस पर हमारी यह गोष्ठी है। आप लोगों तक जैसे अभी मनीषा ने कहा उसी बात पर एक मुक्तक के साथ मैं अपनी बात शुरू करूं कि बहन बेटियां रूप रंग पर ओछी ओछी बात करे। ऐसे जो सीनियर वरिष्ठ नेता है वो भी बिगड़े बोल बोलने में चूकते नहीं कि बहन बेटियों रूप रंग पर ओछी ओछी बात करे। इतिहासों का ज्ञान नहीं है धर्म ग्रंथ पर घाती करे। अरे बड़ बोले हल बोले उल्टे सीधे सारे बकते हैं। हर बोलों की तरह कुछ भी बक देते हैं। बड़ बोले हर बोले जैसे उल्टे सीधे बकते हैं। मतलब हो नेताजी राजी नहीं कुठारा घाती करे। अगर मतलब है तो नेताजी राजी हैं, नहीं कुठारा घात करते हैं। अब मैं 3 दुमदार दोहों के साथ अपनी बात करूं कि जो सत्ता में है वो भी बेबोल बोल रहे हैं और सत्ता में नहीं है वो भी बिगड़े बोल बोल रहे हैं कि कुछ सत्ता से चूर हो डोल रहे बेडोल। कुछ सत्ता में चूर हो डोल रहे बेडोल। अरे कुछ सत्ता में दूर हो बोले बिगड़े बोल बेहुदा भुरता बाटे। थूक अपना खुद चाटे बेहुदा भुरता बाटे। थूक खुद अपना चाटे। और जब रायता फैल जाता है तो उसको फिर समेटने में लगते हैं और लोग। जैसा कि हम देखते हैं एक नेताजी बोल के चले गए, फिर उनके दल वाले कहते नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे बोले थे। दूसरा ये था कि लड्डू दोनों हाथ हो तब तक है खुशहाल। लड्डू दोनों हाथ हैं तब तक है खुशहाल। अरे हिस्स में हिस्सा बांट ले झट हो जाते बेहाल। उबलने लगते भारी है इनकी यह बीमारी। उबलने लगते भारी है इनकी यह बीमारी। और देखिए मैं तो परमपिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूं, नेताओं को चाहे पद मिले देओ कोई दिक्कत नहीं, मंत्री बनाओ, लेकिन भगवान इनको शुद्ध बुद्धि जरूर दो ताकि हमारे समाज में यह ऐसे जहर न घोलें। तो अंतिम बंद के रूप में है अंतिम दोहा कि क्या बोले और क्या नहीं इसका रखे ध्यान। क्या बोले और क्या नहीं इसका रखे ध्यान। नेताओं को दीजिए सद्बुद्धि भगवान देश की डूबी नैया न कोई और खिवैया। देश की डूबी नैया न कोई और खिवैया। हाँ नमस्कार सर। देश की वास्तव में ये सब नैया डुबोने पे लगे हुए हैं और उसमें हमारे जो ये साहित्यकार हैं, कवि है, रचनाकार हैं, ये अपनी रचनाओं से, अपने व्यंग से, अपने सटायर से इन लोगों को बार बार चेताते रहते हैं। तो आइए इन बयान जो वीर हैं ये लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, बड़ बोलनेपन पे हैं। भाई राजेश रजुआ हमारे साथ है हास्य कवि के रूप में। राजेश तुम क्या सोचते हो, थोड़ा बताएं। नेताओं के बयान पे 4 लाइनें सौंप रहा हूँ। नेताओं की निगाहें गजब ढा रही है, बुढ़ापे में भी इनको जवानी आ रही है। नेताओं की निगाहें गजब ढा रही है, बुढ़ापे में भी इनको जवानी छा रही है। और दोनों पैर लटके हैं कब्र में, लेकिन जींस वाली लड़कियां पसंद आ रही है। जींस वाली लड़कियां पसंद आ रही है। और एक कांग्रेस के नेता ने जो मंत्री थे तो उन्होंने बयान दिया कैटरीना के गाल जैसी सड़कें होनी चाहिए। अब अगर कैटरीना के गाल जैसी सड़कें हो गई तो क्या हालत होगी, सुनिएगा। कैटरीना के गाल सी सड़क बने श्रीमान। कैटरीना के गाल सी सड़क बने श्रीमान। चूम चूम कर सब चले सफर कटे आसान। बहकने लगे जवानी बुढ़ापा मांगे पानी। बहकने लगे जवानी बुढ़ापा मांगे पानी। 4 लाइन और देखिए। वो जेएनयू में विवाद चला था पहले कि जिन्ना की तस्वीर
लग रही थी, तो कोई हटाने को कह रहा था, कोई लगाने को कह रहा था। जब विवाद हल नहीं हुआ तो मैंने उनको तरकीब बताई। मैंने कहा तस्वीर तो वहीं रहने दो, उस पर जूतों की माला लगा दो, विवाद खत्म। तो अब जिन्ना का विवाद फिर चल रहा है। 4 लाइनें सौंपता हूँ। मिल कर के बाप बेटा पहेली सी बूझते हैं, यूपी की तरफ इशारा देखना। मिल कर के बाप बेटा पहेली सी बूझते हैं, मम्मी के बेटे को भी फार्मूले सूझते हैं। 35 आलू से सोना, कभी पंडित, टोपीधारी पंडित। मम्मी के बेटे को भी फार्मूले सूझते हैं, मंदिर के धुर विरोधी मस्जिद के पैरोकार, सत्ता की खातिर अब तो जिन्ना को पूजते हैं, सत्ता की खातिर अब तो जिन्ना को पूजते हैं। और केसर जी, ये जो है ना सारे नेता जब चुनाव आते हैं उसी समय इनके बड़बोलपना जो हमें नजर आता है। बाकी मैं देखता हूँ कि मंचों के पीछे राजनीतिक उसके पीछे तो ये गले मिलते हैं, तो ये गिरगिट के जैसे रंग भी बदलते रहते हैं, मैं समझता हूँ। मैं भाई केसर देव मारवाड़ी जी से कहूँगा कि वो इस पर प्रकाश डालें। भाई देखो, नेताजी गलत बोलते ही नहीं है, और बेचारों को बोलने कहाँ देते हैं, मीडिया वाले 10-10 माइक लेके मुंह में घुसेड़ देते हैं, तो बोलना कुछ चाहते हैं, निकल और कुछ जाता है, और उसका अर्थ दूसरा लगा देते हैं। बाकी नेता है तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, वो समझदार लोग है तभी तो बढ़िया बोलते हैं। अच्छा देखो, नेताजी यूज लेते हैं, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो फटाफट, तो आप क्या काम लेंगे, यान, वायुयान। और अगर एक जगह से लंबी दूरी, जैसे दूसरे देश जाना हो, वायुमंडल पार करना हो, दूसरे ग्रह जाना हो, बड़े देश जाना हो, तो अंतरिक्ष यान काम लेते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन वायुयान और अंतरिक्ष यान से भी एक सस्ता साधन है, वो है बयान। आप एक विवादित बयान दे दो, पूरे अंतरिक्ष की यात्रा फटाफट कर दोगे। है पूरे मीडिया में आपकी चर्चा, न कोई टाइम लगेगा न कोई खर्चा। वाह 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 वाह। सस्ता, सबसे बढ़िया सस्ता है, बेतु का बयान दे दो आप। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेताजी के बोल जो होते हैं वो क्रिकेट बोल की तरह है, आप नो बॉल कर दो तो भी एकदम फिट, ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा फ्री हिट। लेकिन ज्यादातर तो नेता इस चक्कर में भी हिट विकेट हो जाते हैं। मैं आपको 2-4 हिट विकेट की कहानी सुना करके अपनी बात कर रहा हूँ कि 2-4 नेता ऐसे हैं जो हिट विकेट हो गए। 4 पंक्तियों से सुनना कौन कौन से नेता का। अडवाणी को जिन्ना ले बैठे, अडवाणी जी गए थे वहां और जिन्ना को सेक्युलर बता दिया, तब से राजनीति में अछूत हो गए। अडवाणी को जिन्ना ले बैठे और मणिशंकर को नीच। अडवाणी को जिन्ना ले बैठे, मणिशंकर को नीच, और नाथी का वाड़ा डोटासरा की कुर्सी ले गया खींच। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई केसर जी, निश्चित रूप से आपने विविध रंग इनके जो है, लेकिन ये रंग जो कोशिश करते हैं छिड़कने के लिए बदरंग कर देते हैं इस स्थिति को। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारी कोई धर्म संसद में किसी तरह की बयानबाजी हो रही है, तो राजनीतिक मंचों पर हमारे अभी एक मंत्री ने तो महिलाओं पर इस कदर घटिया टिप्पणी की कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। तो इन लोगों को जरा इस बात का भी सोच नहीं है कि जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा है, क्या उनके दिलों पर बीतती होगी जब सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान आते हैं। तो मैं पुनः एक बार मनीषा को आमंत्रित कर रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ कुछ और। देखिए, नेताओं के जो बोल है उनमें दम कितना है और असलियत में उनके तख्त में कितनी ताकत है। मैं 4 लाइनों के माध्यम से, एक मुक्तक के माध्यम से उनकी एक असलियत पे प्रकाश डालती हूँ। ताकत ए तख्त तो बस पहरा बता देता है, ताकत ए तख्त तो बस पहरा बता देता है, सर्द कितनी होगी हवाए कोहरा बता देता है, सर्द कितनी होगी हवाए कोहरा बता देते हैं। और जो चूहे खुद को बाजों के सदृश बताते हैं, और जो चूहे खुद को बाजों के सदृश बताते हैं, जुनून कितना है रगों में वो चेहरा बता देता है, जुनून कितना है रगों में वो चेहरा बता देता है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगी। तो मनीषा ने बिल्कुल सही कहा कि जिस समय इनकी जबान उल्टी सीधी मुड़ जाती है और जब उसका परिणाम सामने आता है तो इनकी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती। अब हैदराबाद से बयान आए, बोलो योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, लेकिन क्या होगा?
कि मठ में जाएगा या पहाड़ जाएगा, मठ में जाएगा या पहाड़ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तू अपने लिए कहीं कर ले इंतजाम, यहाँ वो रहेगा जो कागज दिखाएगा, यहाँ वो रहेगा जो कागज दिखाएगा। और सुनिएगा कि कितना स्तर नेताओं का गिर जाता है कि कोल्हू के बैल के जितना कभी फिर नहीं सकता, कोल्हू के बैल के जितना कभी फिर नहीं सकता, मधुमक्खी के जितना कभी टिर नहीं सकता, मधुमक्खी के जितना कभी टिर नहीं सकता। और गिर गया हो पारा चाहे कितना ही नीचे, गिर गया हो पारा चाहे कितना ही नीचे, लेकिन नेताओं के जितना कभी गिर नहीं सकता, नेताओं के जितना कभी गिर नहीं सकता। वाह भाई रजवा, निश्चित रूप से नेता लोग इतने गिर रहे हैं और उनसे ज्यादा इनके शब्द गिर रहे हैं, शब्द जो कि ब्रह्म होता है और माँ शारदा की जो आराधना होती है। तो निश्चित रूप से ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं ठीक नहीं है। राजेश, तुमने व्यंग में बहुत अच्छी बात की। इस बीच हमारे साथ में सारिका फलोक जी हैं जो केन्या से हैं, और हमारा ये जो आज का एपिसोड है ये अंतर्राष्ट्रीय एपिसोड हो गया। तो भारत में यदि कोई नेता बोलता है तो सारिका जी पूरे विश्व में उसकी गूंज होती है, और हमारी एक इमेज भी सब जगह जाती है, क्योंकि भारत देश जो विश्व गुरु हुआ करता था उसकी एक इमेज अब भी अलग से बनी हुई है। आप इस विषय पर, नेताओं के बिगड़े बोल पर क्या कुछ लेकर आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? स्वागत है आपका। मैं केन्या नैरोबी से हूँ और अभी जयपुर में जैसे कि राजनीति के ऊपर ये चल रहा है, नेता क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेताओं के कौन से बिगड़े हुए बोल होते हैं, उन्हीं पे मैं अपनी चंद पंक्तियां प्रदीप छंद में कहना चाहूंगी। सुनिएगा। राजनीति के गलियारों में छाया रहता शोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। राजनीति के गलियारों में छाया रहता शोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। सुनिएगा आगे की पंक्तियां। कुर्सी के सब मद में डूबे छल प्रपंच का खेल है, सत्य न्याय की बातें करता उसकी चले न रेल है। कुर्सी के सब मद में डूबे छल प्रपंच का खेल है, सत्य न्याय की बातें करते उसकी चले न रेल है। ऐश करे जनता के धन पर, ऐश करे जनता के धन पर, देखो कैसा चोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। राजनीति के गलियारों में मचा हुआ शोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। आगे की पंक्तियां सुनिएगा कि चुनावी माहौल में नेताओं का क्या आलम होता है। हाथ कटोरा भीख मांगता दे दो हमको वोट रे, भोली सूरत दिल का काला रखे नियत में खोट रे। हाथ कटोरा भीख मांगता दे दो हमको वोट रे, भोली सूरत दिल का काला रखे नियत में खोट रे। जनता करे कमाई दिन भर, जनता करे कमाई दिन भर, पर चखता ये कोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। राजनीति के गलियारों में मचा हुआ ये शोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। चंद पंक्तियां और इसी पे कहना चाहूंगी, सुनिएगा। कुनबा पलता नेताओं का मुफ्त खोर की शान है, लोकतंत्र भी सिसकी भरता लुटी देश की आन है। कुनबा पलता नेताओं का मुफ्त खोर की शान है, लोकतंत्र भी सिसकी भरता लुटी देश की आन है। महंगाई की मार झेलते, जो अभी हालत हो रही है, महंगाई की मार झेलते कमर पड़ी कमजोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। राजनीति के गलियारों में छाया रहता शोर है, लोभ प्रलोभन सत्ता देती बस सिक्कों का जोर है। तो यही मेरी पंक्तियां थी। धन्यवाद। पूरी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, जो वर्तमान दौर की राजनीति है, सारिका जी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में और प्रदीप छंद में आपने इसको रखा। हम पुनः एक बार भाई केसर देव जी के पास जाएंगे, क्योंकि सिद्धू के चौके छक्के लगा रहे थे, कुछ और इनके अभी बैग में माल है जो नेताओं के बारे में बहुत कुछ अभी कहना बाकी है। मैं केसर जी से निवेदन करूंगा। किशोर जी, ये आरोप ही गलत है कि हमारे देश के नेता ढंग से नहीं बोलते, बेतुके बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एक्चुअली नेताओं को बोलने ही नहीं दिया जाता, बेचारे घर से बाहर निकलते हैं, 10 मीडिया वाले आके मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं। अब मुंह में माइक रहेगा तो इधर उधर से शब्द फिसलेंगे बेचारे हैं।
वो भारत जो पाकिस्तान से मैच हुआ था शुरू में ही हार गया, सब लोग गालियां निकाल रहे थे, अपने किसान नेता राकेश टिकैत बोले मोदी ने क्रिकेट मैच हरवा दिया। और बोले मोदी ने कैसे हरवा दिया? मैंने कहा यार मोदी क्रिकेट कैसे हरवा सकता है? बोले चुप रहो, तुम किसानों की आवाज दबाना चाहते हो, हमारे किसान पंचायत ने तय कर लिया। और मैंने कहा ठीक है भाई, तुम कहो तो मान लेते हैं। थोड़े दिनों बाद वो क्वालिफाइंग मैच हुआ था, उसमें भी हार गए। तो विराट कोहली का फोन आया राकेश टिकैत के बाद, बोले भाई एक बार और बोलो ना वही बात, क्या कि मोदी ने मैच हरवा दिया। बोले क्यों बोलूं? बोले भारत के लोग मेरे पीछे लठ लेके घूम रहे। अच्छा, अपने सरकाने में जो सबसे सिद्धस्त है वो है सिद्धू भाई, ऐसे ढंग से सिरकाता है, एक 4 पंक्तियां हैं ऐसी फिट कर रखी है, और आपने भी सुनी होगी, आकाश से ऊंची, आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, और आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, और 3-4 चीजें ऐसी रट रखी है, मैं आपको बताऊं वो हर जगह वो चीज फिट करता रहता है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं है, और पारस और डोट 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 का कोई मोल नहीं है। अब उस डोट डोट में जो आता है उसको फंसा दे। पहले आसाराम बापू आया, वही बात, आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई तोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं है, और आसाराम बापू का कोई मोल नहीं है। लोग बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद मोदी जी आए तो बीच में मोदी जी को फंसा दिया। फिर केजरीवाल आए तो बेचारे केजरीवाल को फंसा दिया। फिर सोनिया माता के दरबार में पहुंचे तो सोनिया जी को फंसा दिया। चेन्नई जाकर के खुद फंस गया, कैप्टन को बीच में लपेट लिया। तो कहने का मतलब है कि बोलने में क्या है, कुछ भी बोल दो। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, केजरीवाल का आजकल कोई विवादित बयान नहीं आ रहा। बहुत समझदार हो गया, 4-5 साल हो गया, कोई विवादित बयान बोलता ही नहीं है। मैंने केजरीवाल जी से पूछ लिया, मैंने कहा सर आपका अभी कोई विवादित बयान ही नहीं आ रहा है। आप देखो बाकी नेताओं के रोज विवादित बयान दे रहे हैं, आपका कोई बयान नहीं आ रहा है, क्यों? बोले जी इनके भी 5-10 थप्पड़ पड़ेंगे तो इनके भी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अपने मैंने देखा होगा, वो कभी अशोक गहलोत जी, आपने भी देखा होगा, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उनका कभी विवादित बयान नहीं आता। वो सोच समझ के बोलते हैं, इतना सोच समझ के बोलते हैं कि 5-6 दिन तक तो मीडिया वालों के ही समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। तो ये जो है ये प्रवृत्ति आपको पिछले वो कोरोना काल में अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से। पूरे मीडिया में हल्ला मचा, बोले ये क्या बोल दिया। मैंने कहा स्वास्थ्य मंत्री जी आप बताओ, लोग तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत मौतें हुई, आप कह रहे हो एक भी मौत नहीं हुई। बोले देखो भाई साहब मारवाड़ी जी, आप समझते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन के परसेंटेज पहले भी 2.1% था, आज भी इतना ही है। तो कमी हुई नहीं तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत हो कैसे सकती है। और वो महबूबा मुफ्ती तो कहती थी, उसने तो बहुत विवादित बयान दिए थे कि कश्मीर में कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और अब तो हालत यह है कि जो पाकिस्तान का झंडा पकड़ता है उनको कंधा नहीं मिल रहा है। स्थितियां हमेशा बदलती रहती है। वो एक कंप्यूटर बाबा है, दिग्विजय सिंह के जब चुनाव थे तो उसने दावा किया, दिग्विजय सिंह की जीत की घोषणा की, बोले दिग्गी राजा जीतेंगे, अगर वो नहीं जीतेंगे, अगर दिग्गी राजा नहीं जीतेंगे तो वो जीवित समाधि ले लेंगे। तो दिग्गी राजा हार गए, कंप्यूटर बाबा गायब, 2 साल तक मिले ही नहीं। 2 साल बाद मेरे को मिल गए, और मैंने कहा कंप्यूटर बाबा आपकी जो बात की थी, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो याद है आपको? बोले मैंने क्या भविष्यवाणी की थी? मैंने कहा आपने कहा था ना दिग्गी राजा अगर नहीं जीते तो वे जीवित समाधि ले लेंगे। तो बोले मेरे को क्यों कह रहे हो, दिग्गी राजा को जाके कहो। समाधि वो लेंगे, समाधि वो ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आदरणीय अशोक गहलोत साहब के और पायलट साहब के विवाद चला, तो गहलोत साहब ने कहा कि वो 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाले। अगले दिन पायलट साहब का जवाब आया, बोले वो 50 साल तक यहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। सतीश पूनिया जी ने दोनों की जोड़ लगाई, बोले हम 2085 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा इतनी लंबी तैयारी क्यों कर रहे हो? बोले क्यों नहीं करेंगे तैयारी, जिस समय राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे उस समय हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं। और शशि थरूर तो आप जानते हो, शशि थरूर भी बहुत समझदार राजनेता है हिंदुस्तान का। उसकी कभी विवादित पोस्ट आती नहीं, उसकी तो फोटो ही विवादित होती है। बहुत बढ़िया। अभी एक फोटो बहुत विवादित हुई, और वो विवादित इसलिए हुई किशोर जी, वो अकेले की थी।
दूसरी फिर फोटो एक और विवादित हुई आदरणीय सारिका जी, शशि थरूर की फोटो में एक आदमी के साथ फोटो थी। और तीसरी जो सबसे विवादित फोटो हुई वो शशि थरूर साहब के बंगले के सामने 5-6 लेडीज की फोटो थी, और वो विवादित इसलिए हुई उसमें शशि थरूर नहीं थे। वाह 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 वाह। तो हर आदमी के अपने अपने ढंग की तुलना है। वो सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान आया, हाँ, उसने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन वो बोको हरम और आईएसआईएस से की। तो मैंने कहा आप आरएसएस के बारे में क्या जानते हो, आतंकी संगठन बता रहे हो? बोले मैंने आरएसएस के बारे में कब कहा, मैं तो बोको हरम और आईएसआईएस के आतंकी संगठन की बात कर रहा हूं। हमारे आतंकी संगठनों का हमें पूरा पता है, आपकी आप जानो। और वो मुलायम सिंह जी ने तो कह दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है। कितना विवादित बयान दिया। लालू ने काउंटर किया, मुलायम सिंह जी ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है। लालू ने बयान दिया गलती से लड़के हो जाते हैं। तो भाई साहब आपकी अपनी अपनी समस्या है। वो योगी को टक्कर देने के चक्कर में अखिलेश जी साइकिल लेके जा रहे थे। अभी आपने अखिलेश जी का वो देखा होगा, चुनाव के समय जो वादे करते हैं वो एक है कि जो सांड से लड़ाई होती है, सांड में कोई मर जाता है तो उसको सपा सरकार मुआवजा देगी। मेरे समझ में नहीं आया उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो पता चला कि वो योगी को टक्कर देने के चक्कर में साइकिल से जा रहे थे, रास्ते में 2 सांड आ गए। अरे वो सांड नहीं, अमित शाह और मोदी मिल गए। तो वो सोच रहा था बेचारा कि कहीं तो किसी को मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये जो देश है वो कटारिया जी उसके चक्कर में आ गए महाराणा प्रताप वाले विवाद में। और अभी ये भाई राकेश रिजवा बता रहे थे कि वो कैटरीना कैफ के गालों किसी सड़क के चक्कर में वो विवादित, उसमें विवादित बयान किया। ये तो हमारे नेताओं का जनरल नॉलेज है, कितने अपडेट रहते हैं। लालू के टाइम में ममालनी के गाल थे, अब कैटरीना कैफ के आ गए। अपडेट देखो, ये तो भाई अभी उसमें वो विक्की कौशल की जगह वो ब्रेकर और टोल टैक्स की सेवाएं और शुरू होने वाली है। तो ये देश जो है वादों विवादों हंसी मस्ती का देश है। और अपन इसी नेताओं को मैं तो कहता हूं बोलना चाहिए। नेता कभी गलत नहीं बोलते। और लोग कहते हैं कि माफी वाफी का चक्कर है, माफी वाफी का कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। आप कह रहे थे ना तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन शब्दों के जुबान के तीर के वापस आने की व्यवस्था हिंदुस्तान में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या तो मना कर दो और ज्यादा गले आ जाए तो माफी मांग लो। दोनों विकल्प इस देश के अंदर मौजूद है। मैं 4-6 पंक्तियों के साथ आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, ये समस्या किन के आती है? जो ऐसे ही बोल देते ना उनकी आती है, जो सोच समझ के बोलते हैं। जैसे आडवाणी जी को जिन्ना का भूत ले बेटा, मणिशंकर को नीच वाला शब्द लेटा, अपने बहन जी है, उनके विवाद नहीं होता। वो जो बोलती है वो लिख करके लाती है। वाह वाह। अच्छा, राहुल जी के भी कभी कभी स्क्रिप्ट बदल जाती है। बाकी कोई झमेला नहीं है, सारा रटा रटाया सब कुछ बेकार हो जाता है। जब स्क्रिप्ट बदल जाती है तो सारा रटा रटाया सब कुछ बेकार हो जाता है। बीच बीच में 3 इडियट वाला चमत्कार हो जाता है। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये हिंदुस्तान में स्कोप भी उन्हीं का है जो विवादित बोलते हैं। मैं आपको 4 पंक्तियों के साथ ये समापन करना चाहता हूँ। सारिका जी, मैं तो देखो ऐसे ही मस्ती करता रहता हूँ कि सरपंच वो बन जाता है, योग्यता है सबकी, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये बिगड़े बोल बेतुके बोल आज जो है उसी का कॉन्सेप्ट है। नेताओं के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि सरपंच वो बन जाता है जो पास है कक्षा 8 और एमएलए जो 1 मिनट में गाली दे दे 60। वाह, ये योग्यता है। सरपंच वो बन जाता है जो पास है कक्षा 8, एमएलए जो 1 मिनट में गाली देगा 60, और डिप्लोमा धारी, डिग्री और डिप्लोमा मिलती है गालियां देने में, कंटिन्यूअस धारा प्रवाह, डिग्री डिप्लोमा धारी जो है धारावाहिक गालिका, और वो चेयरमैन बन करके संभालेगा नगर पालिका। वाह वाह। और विवादित बयान देकर जो नाटक करे माफी का, टिकट उसी को मिल सकता है यहाँ देश में एमपी का। तो सभी तरह की क्वालिफिकेशन में मेरा तो नेताओं से बोलते रहो, देश की जनता की छाती छोलते रहो। तो ये हमारे केसर जी थे। इन्होंने केसरिया अंदाज में नेताओं की जो छोली है वो निश्चित रूप से ये बात वहाँ तक अवश्य पहुँचनी चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि राजनीति की शुचिता थोड़ी बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। और अंत में हमारे साथ वैद्य भगवान साय जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो कुछ अपनी
गीत की पंक्तियों से या कविता से या मुक्तक से आज के इस नेताओं के बड़ बोल जो हैं, बिगड़े बोल जो हैं, इन पर अपनी बात करें। हाँ, तो आपने अपनी अपनी बात रखी, मैं भी अपने मुक्तक के माध्यम से और मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि सब झूठे इल्जाम लगा, इज्जत तक दाव लगा देते। किसी भी नेता को देख लो, जो जितना विवादित है वहां उसकी इज्जत दाव पर लग जाती है, या तो इस पार या उस पार। कि सब झूठे इल्जाम लगा, इज्जत तक दाव लगा देते, होई गरज खुशामद कर गर्दभ को बाप बना लेते। अर बगुले जैसे हैं लिबास, दिल कौवे जैसे काले हैं, उजले तन काले मन वाले अपने मुंह की खा लेते। उजले तन काले मन वाले अपने मुंह की खा लेते। और दो मुक्तक है कि नीति नियम नहीं मर्यादा, न नीति न नियम न मर्यादा, नीति नियम नहीं मर्यादा, कमियां खूब टटोल रहे, भाषण लच्छेदार सभा में अपनी पढ़ते खोल रहे। वो भाषण देते, कई बार उनको ये पता नहीं हम हमारी चीचा लेदर कर रहे हैं, और सामने श्रोता तालियां बजाते, बहुत बढ़िया का कि भाषण लच्छेदार सभा में अपनी पढ़ते खोल रहे, भूखे सत्ता के नेताजी कुर्सी हथियाना चाहते, चीरहरण शब्दों में करते बिगड़े बिगड़े बोल रहे। और अंतिम मुक्तक और कि जाति मजहब धर्म और शास्त्रों का खंडन करते हैं। कोई किसी की जाति पर, जैसे कोई किसी को नीच बोल देगा, किसी को और कुछ बोल देगा, खुद को पता नहीं कि जाति मजहब धर्म और शास्त्रों का खंडन करते हैं, देवी देव महापुरुषों की बात विखंडन करते हैं, माँ बहनों को गंदा बोले बेशर्मी खुद शर्माए। बेशर्मी भी एक बार शर्मा जाती है कि ये मेरे से भी ज्यादा नीचता पर उतर गए। कि माँ बहनों को गंदा बोले बेशर्मी खुद शर्माए, खुद ही खुद का खुद के द्वारा महिमा मंडन करते हैं। तो ऐसे महामंडित पंडित बुद्धू विचारों वाले, जो कि शुद्ध बुद्धि से बहुत ज्यादा पतित हो जाते हैं, ऐसे नेताओं से अलग रहने में ही फायदा है। और देश का विकास, प्रभु से यही प्रार्थना, इनको समय समय पर सद्बुद्धि दे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। दैट जी, सही कहा आपने कि इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, ताकि ये अब इस सुचिता का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें, इस देश की गरिमा का ध्यान रखें। और तो निश्चित रूप से आज के इस एपिसोड में नेताओं के इन बिगड़े बोल पर हमारे सभी मित्रों के ये बोल थे। हम चाहेंगे अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये कार्यक्रम, तो अपने व्यूज़ अवश्य इस पर दें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही कामना है। और अगली बार फिर किसी एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होते हैं कवियों की इस रणभेरी में।